कंठ टूटे आशिक होते हैं, वो बातों में जो है वो जिगर देने की, दिल देने की बातें करते हैं, मरने की बातें करते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन इन्होंने मोहब्बत की जो है आला मिसाल कायम की है। हकीकत में जो इन्होंने आपको जिगर डोनेट किया, ये क्या कहानी थी, ये कैसे हुआ? ख़ानदान में लोग सब यही कहते थे कि यार एक की ज़िंदगी जा रही है, अपनी जान तो तू ना देना, तो दूसरी शादी कर लें, बेगमात मिल जाती हैं। पूरे ख़ानदान वाले अब कहते हैं कि आपका बच्चा जेड़ा थोड़ा पुत्र जेड़ा कोई शेर का बच्चा है कि पता नहीं केड़ी माँ का पुत्र जिन्हें शेर जने। और दिन सवेरे 6 बजे डॉक्टर ने कहा उठो काका चल अंदर, जिगर दे टाइम हो गया तेरा। तो वो भजन बस आखिरी मैंने इसको मिला, गले मिला। फिर मैं डॉक्टर ने कहा मैनू बेहोश कर दे, बाकी जेड़े तू छुरी कांटे तेज करने मामलात के बाद चो करी, मैनू ना भी कहीं। दिल में होता है कि मैं चलो इसकी ख्वाहिशात पूरी कर लूँ। मैंने तो मोहब्बत में इसको जिगर भी दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर हमीद। आज आपकी मुलाकात मुल्तान में एक ऐसे जोड़े के साथ करवाने आया हूं। आपने हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू की कहानियां तो सुनी होंगी, लेकिन इन्होंने जो इक़दाम उठाया है, जो कारनामा किया है, वो अगर हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, लैला मजनू अगर 10 बार भी पैदा होकर आए तो इनका वो मकाम हासिल नहीं कर सकते। मेरे साथ आप देख रहे हैं शबीर भुट्टा मौजूद है और इस तरफ शिंजा खाकवानी मेरे साथ ये जोड़ा मौजूद है। इन्होंने अपना जिगर इनको डोनेट किया है। इनकी क्या कहानी है, आइए इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? मैं तो ठीक हाँ, तुसी सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हाँ। उस अज इतने लोग गल्ला गल्ला जिगर देने गल्ला करें तो 2 मिनट बाद मुकर जाते, तो सच्चे मुझे जिगर दे देता। वो तो मैं जवाब दिंदा, पहले मैनू ये दसो, मैनू तुसी एंकर घाट ते इंडियन फौजी ज़्यादा लग रहे हो। ये बस कितों लईए इंडिया दी जंग हो रही है ना, इन्हां नू पहले चेक करो, ये फौज तो नहीं आ गई भाजन साडे कोलों? खुफिया एजेंसी अच्छा चलो ठीक है, पाकिस्तान दे साडी जान भी हाजिर है। बाकी भजन लीवर फेलियर हो गया था और बेगम की जान बचानी थी तो जिगर देना पड़ा, और जिगर दे के ही जान बचती थी, अदरवाइज जान नहीं बचती थी। और साथ में अपनी जान भी जाती थी, तो फिर अपनी जान भी साथ दे दी और उसके बाद इसकी जान भी बचा ली। आपकी भी बच गई अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बच गया हूँ बेहतरीन। थोड़े नाल बात चलने पहले भाभी नाल गल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लोग आजकल ये जो कंठ टूटे आशिक होते हैं, वो बातों में जो है वो जिगर देने की, दिल देने की बातें करते हैं, मरने की बातें करते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन इन्होंने मोहब्बत की जो है आला मिसाल कायम की है। हकीकत में जो इन्होंने आपको जिगर डोनेट किया, ये क्या कहानी थी, ये कैसे हुआ? बस मैं एक पूल पार्टी पे गई थी, जिसके बाद से मुझे हेपेटाइटिस ई हुआ, और फिर जब डॉक्टर अफान कैसर ने डायग्नोज किया कि आपको तो ऑटो इम्यून भी था, जिसकी वजह से आपका लिवर फेलियर हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि पहला स्टेप ही यही है कि आपको एक डोनर अरेंज करना है। तो शबीर ने खुद स्टेप इन किया, वॉलंटियर किया कि मैं आपको लिवर डोनेट करूंगा, और किसी को भी इसने फ्रंट एंड पे नहीं आने दिया। तो मेरे लिए शुरू में तो बहुत शॉकिंग था, मैंने इसको रोका भी बहुत दफ़ा, क्योंकि जैसे इनकी फैमिली थी, इनके पेरेंट्स थे, वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे। ज़ाहिरी बात है, उनका बेटा है, वो चाहते थे अगर करना भी है तो कोई हम बाहर से ऑल्टरनेट देख लें, कुछ कर लें। तो लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी, इन्होंने नंबर्स उनके ब्लॉक कर दिए, बात करना छोड़ दी। तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। हमारी शादी को जस्ट 2 साल हुए थे, कोई ऐसा अट्रैक्शन मतलब होता है ना कि कहते हैं बच्चे हैं या फैमिली है, तो कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी कि किस बेस पे इतना बड़ा डिसीजन है और किस बेस पे इसने अपने ब्लड रिलेशंस को बैक एंड पे कर दिया और मुझे फ्रंट एंड पे कर दिया। तो मेरे लिए तो खैर ज़िंदगी भर ये बहुत बड़ी बात रहेगी। हमारे ख़ानदानों में ये चीज़ होती है, अगर कोई नई नवेली बच्ची ब्याह के जाए तो वो कहते हैं कि अल्लाह करे इसकी कोई औलाद हो जाए ताकि ये पक्की हो जाए, लोग इसको वो छोड़े ना। लेकिन आपकी तो वो भी सी नहीं, तो फिर भी ये सच्ची मोहब्बत? नहीं, मैं इस चीज़ में अपने आप को बड़ा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरे इन-लॉज़ भी और मेरे हस्बैंड भी इस मामले में इतने सपोर्टिव हैं। मतलब मुझे कभी किसी की तरफ से ये बात सुनने को आज तक लिटरली नहीं मिली। अच्छा, आपको ज़्यादा इस चीज़ का ख़तरा होगा जब कि आप इन्होंने आपकी ये खबर सुनी कि ये जो मतलब कि इनका जिगर है वो अब मुझे देना पड़ेगा, तो तब आपके जहन में ये ख्याल आता? तो मतलब इंसान है, ज़ाहिर बात है, माइंड में ख्यालात आते हैं कि ये मुझे छोड़ देंगे या मुझे भेज देंगे अपने माँ बाप के घर, इस तरह के ख्यालात आते हैं? नहीं, मैं असल में आपको अपना बैकग्राउंड बताऊँ, मैं एक बहुत ही बहादुर लड़की हूँ। मैं इतनी इमोशनल नहीं हूँ। मैं शुरू से अपने फादर के साथ शिकार पे जाना आना जब बचपन में, हाँ मैं बहुत बहादुर हूँ। मेरी मदर बड़ी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं जिन पे मैं गई हूँ, तो मैं इस तरह की इमोशनल चीज़ें कभी भी नहीं सोचती। और मैं इस चीज़ पे बिलीव रखती हूँ कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, बाकी जो करेगा अल्लाह ताला खुद करेगा। तो मुझे इस चीज़ से कोई टेंशन नहीं थी। अभी भी अगर मुझे कभी कोई दूसरी शादी का कहते हैं ना कि शबीर कर ना ले, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अल्लाह ताला ने जो मेरे नसीब में लिखा है, जैसे लिखा है, मेरी नीयत साफ़ होनी चाहिए, बाकी अल्लाह ताला ने करना। कोई दे ना दे, शबीर तो जिगर देगा।
शबीर ने तो जिगर दे दिया भाईजान। वो कहते हैं ना, कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। अब कोई जिगर दे ना दे, शबीर तो जिगर देगा। शबीर भाई कैसे ये ख्याल जब इनका आपने सुना कि इनको जिगर की ज़रूरत है, जो आपके जिगर की या किसी डोनर की, बट आपने अक्सर हमारे लड़के होते हैं आजकल के, उनके माइंड में ख्याल आता है लोगों के, मतलब कि वो कहते हैं कि यार नहीं इसको छोड़ दूँ, कोई और कर लूँगा, ये क्या है वो, मतलब इस तरह के मामला तो होते हैं ना अक्सर आप हमारे मुआशरे में। अच्छा, माशरे में, ख़ानदान में लोग सब यही कहते थे कि यार एक की ज़िंदगी जा रही है, अपनी जान तो तू ना देना, तो दूसरी शादी कर ली, बेगमात मिल जाती हैं। ये लिटरली लोगों ने ऐसे कमेंट्स दिए थे, ऐसी बातें की थी। बट मेरा दिल ये बात मानते नहीं था भाई। मजाक से हट के मतलब ये था कि मैं कहता था जीना है तो इसके साथ, नहीं जीना तो नहीं जीना। जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला ने दी हुई है, और जितने दिन भी जीने हैं तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी, या अल्लाह इसी के साथ ही जीऊँ। तो ये एक सच्चा प्यार था, और सच्चा प्यार ही था जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा स्टेप कर गया, और अपने सब घर वालों को, फैमिली को पीछे छोड़ के, ब्लॉक करके, मतलब उन सब को मैंने साइड पे किया और उनसे दूर हो गया। हाँ, मैं उनसे बात नहीं करता था। बात ये है कि यार एक माँ कैसे कहेगी कि उसके बेटे का जाके जिगर निकाल लो? कोई कहेगी? कोई भी माँ सुनी वो कभी भी नहीं कहेगी। तो उसका एक फितरी अमल था मेरी माँ का, ठीक है। बट वो प्यार भी बहुत करती, ये नहीं कि शिंदा से प्यार नहीं था ये कभी उसने। वो कहती थी कि यार कुछ और कर लो, मेरा बेटा भी बच जाए, मेरी बहू भी बच जाए। बट उसके बाद जब मैंने उनसे दूर हो गया, मैंने उनको थोड़ी तसल्ली दी, अल्लाह ताला ने उनको हिम्मत दी। उसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट करा के आए, और आज तक वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं और बहुत प्यार भी करते हैं। पूरे ख़ानदान वाले अब कहते हैं कि आपका बच्चा जेड़ा तोड़ा पुत्र जेड़ा कोई शेर दा बच्चा है। ये पता नहीं केड़ी माँ दा पुत्र जिन्हें शेर जन्या, माँ की खा के जमे। हाँ पता नहीं की खा के जमया, अल्लाह दी कसम है। तो भाई ये जब मतलब कि टाइम आया कि अब डॉक्टर आपको कसाईयों की तरह मतलब लपेट लपूट के जा रहे थे वार्ड की तरफ, तो क्या ख्यालात आ रहे थे, डर भी रहे थे कि यार? भाई दिन सवेरे 6 बजे डॉक्टर ने कहा उठ काका चल अंदर, जिगर दे टाइम हो गया तेरा। तो वो भजन बस आखिरी मैंने इसको मिला, गले मिला, और पता नहीं एक ताकत थी, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई थी। और हालांकि मैं आपको बताऊँ, बड़े से बड़ा जवान भी होता है ना, जब उसको ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पे लिटाते हैं और ऊपर से जब लाइटें गिराते हैं ना, तो वहीं पे तबीयत सेट हो जाती है बड़े से बड़े जवान की, और वहीं पे काम जीरो, अल्लाह याद आ जाता है कि बस हूँ मैं गया। तो मेरा भी हाल तो यही था। बट मैं खुद ही स्ट्रेचर पे लेट गया, आधा घंटा पहले मुझे लेके गया ऑपरेशन थिएटर में, और मैं उधर जाके बकरे तरह पता लग गया सी ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਛੁਰੀ ਕਾਂਟੇ ਤੇਜ਼ करने मामलात के बाद चो करी, मैनू ना विखाई। उसने मुझे बेहोश कर दिया बाद। मैं फिर गया आराम से लंबी नींद पे, फिर जब उठा तो पता चला सब कुछ हो गया। तो ये सीन था। जब दोनों ओके हो गए, मिले, फिर कैसे जज्बात थे उस वक्त? बड़ी शदीद तबीयत ख़राब थी, और वेंटिलेटर मतलब ट्यूब्स लगी हुई थी, स्ट्रेचेस लगे हुए थे, उससे हिला भी नहीं जाता। बट ये इतनी को दिलेर की बच्ची है कि ये आईसीयू में थी। इसने उठने के बाद कहा कि मैंने शबीर से मिलना है, अपनी आंखों से जाके उसको देखना है। डॉक्टर ने कहा पॉसिबल ही नहीं, आप चल ही नहीं सकते। होने कोई वेखे ना वेखे मैं शबीर। हाँ, तो ये अपने पैरों पे खुद चल के मेरे पास आई, और उस वक्त डॉक्टर्स भी हैरान थे। डॉक्टर ने कहा व्हील चेयर पे बुला लेते, उन्होंने कहा नहीं। और वो वीडियो मैंने जब टिकटॉक पे लगाई, लिवर पार्टनर्स के नाम से जो मेरा टिकटॉक आईडी भी है, यूट्यूब भी है उस पर, तो वो बहुत वायरल हुई। और ये खुद पैरों पे चल के गई, और उसके बाद है ना मतलब ये आके मेरे से मिली, और उस टाइम उस वीडियो में आप देखेंगे मेरे से तो हिला भी नहीं जा रहा था, मेरी ये आलम था। अच्छा भाभी, जो है इन्होंने इतनी बड़ी आपके साथ जो कुर्बानी दी आपके लिए, किस तरह शुक्रिया अदा किया था? शुक्रिया अदा तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में इसका कर भी नहीं सकती। मतलब इसने ऐसा काम किया है कि शायद वर्ड्स में, वर्बली मैं इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं कर सकती। लेकिन मेरे दिल को पता है, मेरे अल्लाह को पता है कि मैं हर सांस के साथ अपनी इस चीज़ का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ऐसा बर्तन दिलवा के आदि तो नहीं नहीं। अच्छा, ये खुद ही बहुत ज़्यादा केयरिंग है, कोऑपरेटिव, बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब मुझे लिटरली, मैं कह रही हूँ ना कि लिवर देना तो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे छोटी से छोटी बात भी अपने मुंह से नहीं कहनी पड़ती कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है या मुझे ये कर दे। इनको खुद पता चल जाता है। इवन रात को अगर मैं वैसे भी जाग रही हूँ ना, कि अगर उठ गई हूँ एकदम, तो ये उठ के बैठ जाएंगे कि क्या हुआ, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, क्या मसला हो रहा है। तो इसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। तो कहते होने मैंने जिगर देता, बाकी हारी जड़ से मांगने उन्हें सकून। मैं आपको बताऊँ, इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं। अब ये बीमारी में ना मेरे से ज़िद करती थी, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है।
तो मैं वो पूरी करता था। अब आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। एक छोटी सी इन्होंने ख्वाहिश पेश की। हम लाहौर गए हुए थे इनका टेस्ट कराने, ठीक है, और इसने वहाँ पे ख्वाहिश जाहिर कर दी। हम बहरिया में रुके हुए थे, तो मुझे कहती यहाँ पे अच्छा ये ना व्लॉगिंग देखती होती है, उसके शौक है। तो ये उस वक्त डक्की भाई की बहुत बड़ी फैन थी। डक्की भाई का डेली बड़ी नासुम वाली थी, हाँ तो डक्की भाई का डेली व्लॉग देखती थी। अब इसने उस तबीयत हालत ख़राब, बाहर हमारे थे डॉक्टर से, तो मुझे कहती है कि मैंने डक्की भाई के घर जाना, डक्की भाई से मिलना है। मैं कि यार तू पागल है, वो कहाँ एंटर होने देते हैं, वो कैसे मुलाकात करते हैं। अच्छा, बड़ी मेहनत जतन करके हम उधर बहरिया गए और उनके एक स्पेशल जो मतलब उनका जो स्ट्रीट है या जहाँ पे वहाँ पे एज ईजी एंट्रेंस नहीं है, तो वहाँ पे एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, हम वेट करते ना, हमें एंट्री नहीं मिली। फिर वहाँ से एक सलमान भाई हैं जो कि डक्की भाई के नेबर हैं, वो अंदर से कहीं बाहर आ रहे थे एंड ऐसे रैंडम एमजी पे ना बाहर निकले, इसने हाथ देखो उनको रोक लिया कि मैंने अंदर एंट्री करा, तो मैं डक्की भाई को मिलना है। तो वो सलमान भाई से हमने रिक्वेस्ट की, सलमान खान उनका नाम है, वो आज भी नंबर मेरे पास उनका है। वो भी हमारी ये ख्वाहिश देख के ना बड़े हंसे कि यार ये क्या सीन है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं एंट्री करा देता हूँ। और उसके बाद फिर हम उनके घर गए, तो वहाँ पे डक्की भाई नहीं मिले और उनके वालिद साहब आ रहे, उन्होंने कहा कि मतलब भाई मुलाकात नहीं हो सकती। तो मैं तो इसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए यहाँ तक गया। और उसके बाद फिर अभी उसके बाद जब ट्रांसप्लांट के बाद है, तो फिर ये रजब भट्ट की बहुत बड़ी फैन होगी। व्लॉगिंग थी ना, दिमाग नया नशा लग गया। नया नशा लग गया। तो अब डेली मतलब रजब फैमिली का हम पार्ट भी हैं और डेली आके रजब के व्लॉग देखते भी हैं। और इवन दैट के कल जब रजब भाई का व्लॉग आया और उसमें रजब भाई का बड़ा इमोशनल सीन था अपनी मदर से, बैक टू पाकिस्तान, और अपनी मदर से जाके जब मिले ना वो, तो वो जिस तरह से उनकी मदर रो रही थी, मैं थे व्लॉग देख रहे हैं, इतने पीछे वेखदा बेड उते रो रही है, आंसुओं के साथ रो रही है। ओ मैं कि बीबी तेनू की हो गया है? कहती वो देखो उनकी मदर कैसे रो रही है, तो मुझे मेरे को दिल, भाईजान मैंने इसके आंसू साफ किए, तो ये दिल की इतनी नरम है, तो कमज़ोर है। तो बाकी रजब भाई अगर आप हमारी वीडियो देख लें, आप तक पहुंच जाए, तो आई रिक्वेस्ट यू, डक्की भाई हो या रजब भाई हो, तो ये आपकी फ़ैन है और इसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करने का मेरा दिल में होता है कि मैं चलो इसकी ख्वाहिशात पूरी कर लूँ। मैंने तो मोहब्बत में इसको जिगर भी दे दिया, भजन वो जिगर भी कोई नहीं रहा, तो दे के मिला। तो आप अगर एक मुलाकात का टाइम दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, या डक्की भाई या रजब भाई, ठीक है। और हमने ना नेक्स्ट वीक में लाहौर आना भी है, अगर हमें नेक्स्ट वीक का टाइम मिल जाता है तो प्लीज़। बाकी कल आप रजब का व्लॉग देख रहे हैं? हाँ, मैं रजब फैमिली का पार्ट हूँ और मुझे रजब भट्ट साहब बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत उनकी जो फैमिली है, और मुझे बहुत शौक है उनसे मिलने का। तो प्लीज़ बड़ी गल ये कि मान डोगर दी जिहड़ी जुगतां मारदा है ना, अल्लाह दी कसम इन्ना हसदी है मान डोगर दी जुगतां सुन के, तो मैं हैरान हो जाता। मतलब यार ये अच्छी चीज़ भी है कि टाइम पास हो जाता है। लाल ये होता है कि ये खुश हो जाती हैं, अगर तबीयत खराब है कुछ चीज़ें, इनका टाइम अच्छा किल हो जाता है। तो लव यू रजब भाई एंड रजब फैमिली। जी नाजरीन, ये इस कपल की कहानी थी, आप सबने जानी इन्हीं की ज़ुबानी। मुझे दे इजाज़त।